भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है या फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है? नहीं, मुझे तो लगता है गलत है। हम लोग बीएड कर रहे हैं तो हम लोग कुछ उम्मीद से कर रहे हैं कि आगे जाके हम लोग का जो भविष्य होगा वो सुनहरा होगा। कि डीएलएड वाले को बस एक ही अपॉर्चुनिटी है, जैसे वो तो कम मतलब एजुकेशन में भी पढ़ा सकते हैं, जैसे 5 to 6 पढ़ाना चाहिए, लेकिन अब बीएड वालों के लिए तो बहुत मतलब आगे भी अपॉर्चुनिटी है कि वो आगे भी कुछ अलग से भी कर सकते हैं। जिस हिसाब से मतलब फैसला आया तो इसकी सर आशा की कोई किरणें नहीं दिख रही है। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। मधुबनी जिला अंतर्गत मधेपुर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में हम अभी आए हैं और तमाम अभ्यर्थियों से खास बातचीत किया है। जिस तरीके से बिहार सरकार शिक्षा विभाग में बम्पर बहाली लाती है, 2.25 लाख की बहाली होती है, फिर परीक्षा होती है 24, 25, 26 तारीख को परीक्षा होती है और इस परीक्षा जब परीक्षा लिया गया तब राजस्थान का जो मामला था सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि बीएड वाले जो हैं वो प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते हैं। इसको लेकर के बिहार सरकार एसएलपी दायर करती है और कल वो एसएलपी खारिज हो जाती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि हम उसी बेंच के पास आपके इस मामले को भेज रहे हैं जिस बेंच ने राजस्थान की उस समस्या पर बीएड वाले समस्या पर अपना जजमेंट दिया था। जिस तरीके से बिहार सरकार एसएलपी दायर करती है और दायर कर देने के बाद खुद बिहार सरकार उस एसएलपी को खींच लेती है अपने पास, वो एसएलपी ही खारिज हो जाता है। अब क्या अभी भी लगता है कि आप लोगों को प्राथमिक शिक्षक बनने का मौका मिलेगा? अभी भी आश्वस्त हैं या फिर अब लगता है कि भविष्य अंधेरे में है? सर, जहाँ तक देखा जाए सुप्रीम कोर्ट का जब से फैसला आया है तो जितने सारे अभी जो हम लोग बीएड कर रहे हैं तो हम लोग कुछ उम्मीद से कर रहे हैं कि आगे जाके हम लोग का जो भविष्य होगा वो सुनहरा होगा। लेकिन देखा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला दिया है तो वो अपार मतलब सभी के मन में ना एक निराशा सी छा गई है कि अब हम लोग का भविष्य क्या होगा, कहीं अंधकार में तो नहीं हो जाए। तो मेरा यही निवेदन है हमारी गवर्नमेंट से कि प्लीज़ हम लोगों के हित में कुछ सोचिए ताकि हम लोग को भी फिर से मौका दिया जाए। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जाती है, एसएलपी दायर करती है कि जल्दी से फैसला आ जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला आया कि जब राजस्थान वाले मुद्दे पे जब मैंने ये फैसला दिया तो तभी आपको ये एग्ज़ाम नहीं कराना चाहिए। ये सर, तो मैं यही कहूँगी फिर से सरकार को सोचना चाहिए हमारे बारे में। अब मतलब ये प्रारंभिक शिक्षक बनना ही है या फिर उससे आगे भी बढ़ना है? सरकार तो कह रही है कि इससे आगे, कोर्ट कह रही है कि इससे आगे बढ़िए। आगे मतलब ये तो नहीं है कि हम बस आगे ही मतलब अभी एलिजिबल थे हम लोग 1 to 5 के लिए और हमें हर तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। 1 to 5 में भी मिलनी चाहिए, 6 to 8 में भी मिलनी चाहिए और 10+2 में मिलनी चाहिए। लेकिन ये बहुत गलत हुआ है, हमारी अपॉर्चुनिटी को छीना गया है और मैं फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ। जब बीएड वाले भी प्राथमिक शिक्षक डीएलएड वालों की जो है वो ज़मीन लेने लगेंगे तब तो डीएलएड वाले ही उपेक्षित हो जाएंगे। डीएलएड वाले ही क्यों उपेक्षित होंगे? हम लोग भी तो कुछ उम्मीद से ही बीएड करें कि 1 to 5 में भी हम लोग को मिले, क्योंकि डीएलएड वाले को भी तो फेवर मिल रहा है ना, इस वजह से कि डीएलएड वाले को बस एक ही अपॉर्चुनिटी है, जैसे वो तो कम मतलब एजुकेशन में भी पढ़ा सकते हैं, जैसे 5 to 6 पढ़ाना चाहिए, लेकिन अब बीएड वालों के लिए तो बहुत मतलब आगे भी अपॉर्चुनिटी है कि वो आगे भी कुछ अलग से भी कर सकते हैं। लेकिन डीएलएड वाला बच्चा तो 12th के बाद ही आई थिंक डीएलएड होता है, तो फिर उसके लिए कम अपॉर्चुनिटी है, इसलिए उनके लिए मतलब अच्छा 5 तक ही को ही पढ़ा सकते हैं। लेकिन बीएड वालों के लिए जो है वो जगह बहुत बड़ा, स्कोप ज़्यादा, डीएलएड वालों के लिए स्कोप कम है और उस अकॉर्डिंग बीएड वालों के लिए ज़्यादा है। इवन मैं बीएड के स्टूडेंट हूँ लेकिन मैं फेवर में हूँ डीएलएड वालों के लिए, क्योंकि उनके लिए स्कोप कम है। तो सुप्रीम कोर्ट सही फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है जी। इसमें ये नहीं लगता कि हम लोगों का हक मारा गया? नहीं, हमारे पास और भी अपॉर्चुनिटी है, वो तो मतलब इवन हम लोग से जूनियर है तो उनको मतलब अपॉर्चुनिटी दिया गया है। तो ये अच्छी बात है कि यूथ से ही मतलब क्या कहते हैं इनकरेज किया जा रहा है बच्चों को। चलिए, आपको भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है या फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है? नहीं, मुझे तो लगता है गलत है, क्योंकि हम लोग जब डीएलएड बीएड कर रहे थे उस समय ऐसा उम्मीद था हम लोगों को कि हम लोग को भी मिलेगा 1 to 5 या 6 to 8 में। अब अचानक से उन्होंने इतना चेंज कर दिया, पहले बीपीएससी ला दिए फिर ये कर दिए। सर, हम लोग अचानक इतना सारा कैसे प्रेशर ले सकते हैं? हम जब भी तो यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। नाखुश हैं इस डिसीजन? बिल्कुल नाखुश है। आपको भी लगता है कि इस डिसीजन से नाखुश हैं या लग रहा है कि कुछ आशा की किरणें अभी भी बाकी हैं? नहीं सर, जिस हिसाब से मतलब फैसला आया तो इसकी सर आशा की कोई किरणें नहीं दिख रही है। नहीं सर, लेकिन सर इस फैसले में थोड़ा चेंज होने की आवश्यकता है, क्योंकि सर हम सब इस उम्मीद से सर बीएड कर रहे थे। तो ये सर मतलब एक अपॉर्चुनिटी था कि मतलब हम सब
प्राइमरी टीचर बन के एक इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी हासिल करें। इसके बाद भी हम लोग और भी आगे स्तर के जो पढ़ाई होती है उसको भी पढ़ाएँ करें। और सर एक टीचर का सर ये भी होता है कि हम शुरुआत से सभी शुरुआत से जितने भी क्लासेस होते हैं वो सारे के सारे लें और करें और कहीं न कहीं आगे वाले क्लास को भी पढ़ाएँ। ये ज़रूरी नहीं, हम सबको ये ऐसा नहीं सोचना है। इस फैसले से बिल्कुल बिल्कुल नाखुश हैं, क्योंकि हम लोग जब बीएड माती साइंस से मतलब ही कर रहे थे, बीटेक का तैयारी कर रहे थे, जब उसमें हम लोग को सफलता नहीं मिली तो हम लोग सोचे कि इधर बीएड कर लें। बीएड करके ये फ़ायदा हुआ था कि टीचर हम बनते, हम लोग मतलब क्वालिफाइड साइंस थे। जब बीपीएससी बीपीएससी परीक्षा लेगी, अब अगर बीपीएससी से परीक्षा से सफल भी हो जाते हैं तो बीएड वाले एलिजिबल नहीं होंगे 1 to 5। बिल्कुल ये गलत फैसला है, क्योंकि जब यही करना था तो उनको पहले ही करना चाहिए। डीएलएड वाले को ही 1 to 5 में देना चाहिए और 6 to 8 या 10+2 में बीएड वाले को बोलता है। जब अगर ये करना था तो इसको पहले करना चाहिए था, बाद में नहीं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को मतलब मेहनत करना पड़ता है और बाद में ये मिलता है कि उनको सफलता नहीं मिली कि हम 1 to 5 में नहीं जा रहे हैं। तो इससे आगे का रास्ता तो खुला है ना आपके पास? खुला है रास्ता। अगर आप लोग बीएड वाले भर्ती ले लेते हैं तो डीएलएड वाले उपेक्षित रह जाएंगे। लेकिन हम लोग जितना मेहनत करके आए हैं, गार्जियन मतलब हम लोग को इतना मेहनत करने के लिए देता है तो बाद में हम लोग को सफलता नहीं मिल पाता है। पूरी दिल टूट गई, पूरी दिल टूट चुकी है, लेकिन आगे हम लोग दिल नहीं तोड़ेंगे, आगे मेहनत करेंगे। बहुत सारे लड़कियों ने कहा कि हम इसके विरुद्ध में, हमारा स्कोप को ही जो है वो छोटा बना दिया गया है, हमारा एक्सपेंडेशन नहीं होगा, हम काफ़ी कम शिक्षा को पढ़ाने में अपने आप को सीमित मान रहे हैं। तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा है, खास करके हमने लड़कियों से बातचीत किया है, ये सभी अब एग्ज़ाम देंगी, कई लोगों ने एग्ज़ाम भी दिया है। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज़ पर देखते रहे। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।